बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों से अक्सर पूछा जाता था 27 फरवरी से पहले कि आप किस तरह भारत को जवाब देंगे। 27 फरवरी हुआ, अभिनंदन के साथ जो हशर हमने किया, अब सारी जिंदगी के लिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, लेकिन असल में बहुत सारे लोग उसको स्किप कर जाते हैं। लोग खुशी में याद रखते हैं हमने अभिनंदन को पकड़ लिया, हमने उनके जहाज तबाह कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। असल चीज भूल जाते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता कर दिया था। हमारे पास जैमर्स थे और ये वो दौर है 2019, यानी आज समझ लीजिए ऑलमोस्ट 3 साल पहले। ऐसा लगता है कि कल ही का वाक़या, आपने अभिनंदन को पकड़ा है, फिर अभिनंदन अवार्ड ले रहा है और ये वो। लेकिन इस सूरत हाल में अब अक्सर लोग पूछते हैं कि बताइए S-400 किस तरह आप भारत के S-400 का मुकाबला करेंगे। उन्होंने पंजाब में डिप्लॉय किया है, उन्होंने कश्मीर से लेकर हर जगह डिप्लॉय करना है। अब आप खुद कहते हैं कि जी S-400 एक जबरदस्त रेंज है, 400 किलोमीटर से लेकर हर तरह, यानी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज। अब इसका सबसे पहले अगर आप नज़ारा समझना चाहते हैं, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि किस तरह पाकिस्तान की कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन सी हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो S-400 को बीट कर जाएंगी, पेनिट्रेट कर देंगी और भारत को पता भी नहीं चलेगा। आपने अगर इसकी एग्जांपल देखनी है तो अबू धाबी में होने वाले ड्रोन हमले और मिसाइलों की देखें। क्या वहां पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम नहीं लगा हुआ था? क्या वहां पर थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम यूएस का नहीं लगा हुआ था? अब सबने देखा, उसके बावजूद अबू धाबी में ड्रोन हमला हो गया और साथ मिसाइल भी लगे। पहले उन्होंने कहा सिर्फ ड्रोन हमला है, बाद में उन्होंने एडमिट किया। भारत को अंदाजा नहीं है कि शाम के अंदर S-400 वो वाला जो रशियन खुद यूज करते हैं, उन्होंने वहां पर डिप्लॉय किया था। अमेरिकी जहाज तो छोड़िए, इसराइली जहाज वहां पर आए हैं और वहां से डिटेक्ट नहीं हो पाया और चला गया। S-400 का तोड़ निकल चुका है और उसको बीट कैसे करना है ये अल्हम्दुलिल्लाह चाइना को पता है, रशिया को पता है, पाकिस्तान को पता है और इसराइल को भी पता है। हमारे पास ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, जब हम भारत पर हमला करेंगे और या हम मिसाइल छोड़ेंगे तो ऐसी क्या सूरत हाल होगी, या हमारे ड्रोन्स क्या ऐसा काम करेंगे कि ये S-400 डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और हम अपना काम भी कर जाएंगे। उसके लिए पाकिस्तान के पास है स्टेल्थ ड्रोन ZF-1 वाइपर। पाकिस्तान ने 2018 में इसकी बड़ी प्रमोशन की थी और ये स्टेल्थ है और किसी भी सूरत S-400 इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इसकी जो आप शक्ल देखते हैं, आपको 2 चीजों में नजर आती है। एक इसकी शक्ल है बिल्कुल चाइना के स्टेल्थ ड्रोन की तरह, और वो ड्रोन इतना कमाल है कि अमेरिका के हाई क्लास स्टेल्थ ड्रोन की कॉपी है और आप समझ लीजिए उसी की शेप का ये ड्रोन है। एक चीज और, आपने इसका थोड़ा सा किस्सा देखा होगा iPad Go 2, जो कि एक खुफिया ताकतों की बनाई गई वीडियो थी जिसमें वो दिखाते हैं कि तैयारे ऊपर से आते, उसमें भी आपको यही शेप नजर आएगी। अब उसके पास, पाकिस्तान के पास जो दूसरी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ये करेंगे, हम S-400 को जैम करने की सलाहियत रखते हैं। जी हाँ, S-400 को जैम करने की पाकिस्तान सलाहियत रखता है और ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि आपके जहाज, आपके मिसाइल और आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ऐसे जैमर्स हैं जिससे हम उसको जैम कर सकते हैं। जैम करने से मुराद ये होता है कि उसके फंक्शंस काम नहीं करते और एग्जैक्टली यही सूरत हाल होती है। अभिनंदन की मिसाल ले लीजिए। असल में हमारे तैयारे जब भारत में थे और उसके बाद हम वहां से निकले तो अभिनंदन को अंदाजा हो नहीं पाया कि पाकिस्तान के साथ मामलात किस तरह के हैं। यानी वो जब जमीन क्रॉस करके, क्या होता ये है कि आप जब जहाज क्रॉस करते हैं तो आपको कंट्रोल टावर बताता है कि आप कहां पर है, आपने जाना कहां पर है, आप आगे ना जाएं, पीछे ना करें, क्योंकि आपके पास जो सिस्टम होता है उससे ज्यादा बेहतर सिस्टम होता है पीछे कंट्रोल टावर में। पाकिस्तान ने काम ये किया कि हमने उनका जो राब्ता था वो मुनक़ता किया। वो किस तरह? जैमर के जरिए। आप जैमर लगाते हो, पीछे बोलते रहते कि अभिनंदन को वापस करो, वापस करो। इसीलिए जब हमने उसका तैयारा मार गिराया और वो गिरा तो उसने उठते ही पहला सवाल किया कि मैं कहाँ हूँ, और पाकिस्तानियों ने भी क्या कमाल उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि माहौल तो सबको पता था और वहां पर आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे तो ऑब्वियसली सारे जानते थे कि मार्का होने वाले, क्योंकि उससे 2-3 दिन पहले माहौल क्रिएट हो गया
और ये तो एक वाकई, इस रात बहुत कुछ हुआ था, वो किताबों में लिखा जाएगा, ये छोड़ दे, उस रात इतना कुछ हुआ था कि अगर बताया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाए। लिहाजा इस सूरत हाल में असल लड़ाई तो 27 फरवरी से एक रात पहले थी। उस रात तो जो हुआ, सुबह अगले दिन जो मार्का हुआ, वो एक अलग बात है। उसके अलावा हमारे पास जो टर्किश ड्रोन है, इनमें भी वो कैपेबिलिटी है स्टेल्थ की कि आप S-400 को बीट कर सकते हैं। और आप देखेंगे पाकिस्तान जो तुर्की के साथ मिलकर काम कर, अभी तो हम बहुत सारी चीज़ों पर काम करें, ये तो वो चीज़ें हैं जो ओपनली है। अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी चीज़ें हैं कि हमने सरप्राइज देना है। देखिए, प्रवीण सानी जब बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान ने मिलकर ऑपरेशन करना है चाइना के साथ, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने लीड करना है, जब पाकिस्तान की एयरफोर्स लीड करेगी तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन करना है वो बहुत बड़ा होगा, वो छोटे लेवल के नहीं है। और आप वो टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगे जिससे आप भी फतह हासिल करेंगे, चाइना भी, क्योंकि जब जंग होनी है तो वो इंडिया के साथ अमेरिका भी आएगा। आपने जो मुकाबला करना है वो डायरेक्टली अमेरिका की टेक्नोलॉजी के साथ करना है। जंग तब छेड़ी जाएगी जब अमेरिका टेक्नोलॉजी पूरी तरह भारत को दे चुका होगा, और ये बातें अमेरिका को भी पता है। लिहाजा इस सूरत हाल में याद रखिएगा, आप असल में लड़ाई करने जाएंगे अमेरिका के साथ, और अमेरिका के साथ आप लड़ाई करने से पहले आपके पास टेक्नोलॉजी पूरी होनी चाहिए। इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान एब्सोल्युटली प्रीपेयर होकर मैदान में उतरेगा। S-400 का सबसे ज्यादा हमें फायदा होगा। यानी एक देख लीजिए कि चाइना ने जब लिया था S-400, उसके बाद इन्होंने कैटसा लगाया था, यानी जो अमेरिका ने अपनी पाबंदियां थी उसके बाद आई थी, उससे पहले तो नहीं थी। अब चाइना ने इस पर काम किया है। S-400 एक प्रोडक्ट है, लेकिन चाइना को ये पता है कि S-400 के अंदर खला कहाँ पर है, कैसे ये बीट होता है। लिहाजा उसने अपने आप को भी सिक्योर किया है और उसने भारत के अंदर जो मामला है उसको भी सिक्योर किया। यानी खुद वो अगर इसको पकड़ना चाहता, कोई मिसाइल आएगा तो उसको वो रोकना चाहता, वो रोक सकता है। लेकिन जब भारत की बारी आएगी तो भारत को जो सरप्राइज मिलेगा वो देखने लायक होगा। जब आप देखिए पाकिस्तान के तैयारे जाएंगे, S-400 के रडार पर आएगा ही नहीं कुछ, तो उसने मिसाइल क्या खाक मारना है। ये वो सूरत हाल है और इसका नज़ारा शाम में हो चुका है। यानी अमेरिका देखे ना देखे, रूस देखे ना देखे, रशिया देखे ना देखे, चाइना ना देखे, यूरोप ना देखे, दुनिया ना देखे, लेकिन हम इसको क्लियरली वॉच कर रहे हैं कि S-400 को इसराइल के तैयारों ने बीट किया है और वो डिटेक्ट नहीं कर पाए। इसराइल के पास भी टेक्नोलॉजी एडवांस है। देखिए, जितना मर्जी हम कह लें इसराइल को कि इसराइल ऐसा, वो बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में बहुत आगे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई कि तुर्की ने जो ड्रोन्स दिए थे, अब वो ड्रोन्स पाकिस्तान को भी पूरी तरह फ़ायदा देंगे, क्योंकि वो ड्रोन्स इसराइल के ड्रोन से अच्छे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में आपके पास पूरी तैयारी है और बहुत सारी चीज़ों की टेक्नोलॉजी का आपने देना है सरप्राइज। हमारे लिए फ़ायदा यह है कि हमें दुश्मन के तमाम हथियारों का पता है, उनको हमारे हथियारों का नहीं पता। यानी एग्जैक्टली आप देख लें, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और वो तैयारी करके बैठे थे कौन के, कोहली नहीं, कोहली को पता था कि सूरत हाल क्या है। वो बैठे हुए थे जी 80-20 का हिसाब किताब है, 20% चांसेस है पाकिस्तान के, 80% है भारत के, और आपने जो उसको शिकस्त दी 10 विकेटों से, यानी इतनी बदतरीन शिकस्त पहले तो आपने कभी दी ही नहीं वर्ल्ड कप के अंदर, और जब दी तो ऐसी दी कि तारीख के पन्ने ही बदल गए। लिहाजा यही काम आप करेंगे और आप देख लीजिए स्ट्रेटजी थ्रू आउट आ रही है। ना बाबर आजम ने कोई शोर मचाया, ना कुछ किया, ना टीम ने किया, बस ठीक है उनके लिए उन्होंने कहा जी हम आम एक मैच खेल रहे थे, और यही काम आप करेंगे भारत के साथ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।